खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर रखी जा रही है नजर। नौ दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा का आयोजन प्रारंभ। गांधीनगर कटरहिया के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का मोहल्ले में प्रवेश किया बंद। प्रत्याशियों के नामांकन में दिखी भीड़ के कारण कोरोना फैलने का बढ़ सकता है संकट। 91,15,100 रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई CCA की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इसके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच और गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी भी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 91,15,100 रुपए का जुर्माना की वसूली की गई है। मैंने शराब, इलीगल सामान, हथियार या 50,000 से अधिक कैश होगा उसको मैंने चेक कर रहा हूँ। अभी तक कितने गाड़ी पकड़े देखे हैं? अभी तक तो हम 1 सप्ताह 10 दिन से है, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी में इलीगल सामान नहीं पकड़ा है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये निर्वाचन, विधानसभा के निर्वाचन है। जिला प्रशासन के आदेश पर सारे गाड़ी की 2 व्हीलर 4 व्हीलर चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार, SST में स्त्री विधानसभा। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर CCTV कैमरे के जरिए हर चौक चौराहों पर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। जहां एक तरफ दुर्गा पूजा तो दूसरी तरफ चुनाव का समय है। ऐसे वक्त में असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी तरह की कोई घटना को अंजाम न दिया जा सके और शांतिपूर्वक पर्व और चुनाव को संपन्न कराया जा सके। कंट्रोल रूम में बैठकर 44 स्थानों पर लगे CCTV कैमरे के जरिए सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार यही कोशिश की जा रही है कि पर्व और चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जाए, जिसे लेकर चौक चौराहों पर जवानों की भी तैनाती की गई है। ये उंगली से ऐसे मतलब दिखाते रहिए किसी चौक को, कैसे ऐसे ही। से त्यौहार शुरू हो रहा है, क्या है आप लोगों का? कैसे क्या निगरानी रख रहे हैं सर के ऊपर? कोविड-19 को देखते हुए पूजा पंडाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन जो पुराना पूजा स्थल है जहाँ पहले से प्रतिमा बैठाया जाता है, उन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है तथा निगरानी रखी जा रही है। लेकिन पूजा पंडाल जो है वो बैठाने की अनुमति नहीं दी जा रही। सर कितने आँख हैं आपके पास जिससे आप इस वक्त? कुल 44 स्थान पर 71 कैमरा है जिसके द्वारा शहर की निगरानी की जाती है। तो क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, जो लोग मेला में दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग खासकर चुनाव को मतलब बाधित करने चल रहे हैं, तो चुनाव भी इसी वक्त है और त्यौहार भी है, तो कैसे मतलब आप लोगों का काम चल रहा है? सामने में चुनाव भी है, इसको ध्यान में रखकर नाका 6, नाका 5, बेता थाना के पास
इनकम टैक्स के पास चेकिंग की जा रही है, सेंट्रल फोर्स और जिला में जो उपलब्ध बल है उनके सहयोग से। गांधीनगर कटरैया मोहल्ला के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का प्रवेश मोहल्ले में बंद कर दिया है। इस बाबत लोगों ने मोहल्ले के मुख्य द्वार के पास बैनर पोस्टर लगाकर नेताओं को अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया है। पिछले 20 सालों से जल जमाव की समस्या को झेलते लोगों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। लोगों ने तो इस बार वोट बहिष्कार का भी निर्णय कर रखा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि यहाँ के पार्टियों और नेताओं ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। 10 साल पहले शिलान्यास हो चुका है नाला का, लेकिन अब तक सिर्फ 250 मीटर के करीब ही नाला का निर्माण किया गया है, जबकि 3 किलोमीटर के इस नाले के निर्माण का राशि भी 9 करोड़ से 27 करोड़ कर दिया गया है। नाले का कार्य गति देखने से लगता है कि यह अगले 5 सालों में भी नहीं बन पाएगा, जबकि 6 महीने से मोहल्लेवासी नाला नहीं तो वोट नहीं का मांग करते आए हैं। बावजूद कार्य पूरा अभी तक नहीं किया गया। लोगों को ठगने के लिए नेताओं द्वारा अब तक 2 बार शिलान्यास भी किया जा चुका है, जिससे लोग अब उब चुके हैं। वहीं इस बाबत 27 अक्टूबर को दुर्गा मंदिर के समीप सामुदायिक भवन में एक बार फिर से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि लोग वोट करेंगे या वोट का बहिष्कार करेंगे। तो हम लोग वोट करने के लिए भी रहेंगे। तो जब वोट करने जाइएगा तो ये बैनर पोस्टर लगा प्रतिबंध लगाने का कारण क्या हुआ? देखिए, बैनर पोस्टर लगाने का कारण यह है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो आए दिन आकर राजनीतिक करते रहते हैं और बैनर झंडा पोस्टर ये सब लगाते हैं, ये सब चीज़ इस मोहल्ला में अब नहीं होने वाला है। कोई भी पोस्टर बैनर इस मोहल्ला में पार्टी पोस्टर बैनर पर तो वैसे भी चुनाव आयोग के द्वारा बैंड लगाया गया है, पोस्टर बैनर तो वैसे, लेकिन आपने जन पर माने यहाँ के नेतागण को आने पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग वोट बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये तो आपसी सामंजस्य में ही किया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। ये एक पक्ष का तो निर्णय नहीं है। यहाँ विभिन्न तरीका के लोग हैं, विभिन्न तरीका की बातें कर रहे हैं, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक साफ संदेश यहाँ से जा रहा है। ये जो फ्लैक्सी लगाया गया, इसी के माध्यम से एक साफ संदेश जा रहा है कि यहाँ के लोग अब त्रस्त हो चुके हैं ऐसे नेताओं से जो लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या डिसीजन होता है, हम उसका अगर वोट बहिष्कार होता है तो हम लोग सभी एक यहाँ से एक वोट भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हम यहाँ से आपके माध्यम से दे रहे हैं। अगर वोट होगा तो सभी यहाँ के लोग स्वतंत्र होंगे, जिनको जहाँ वोट करना होगा वोट करेंगे, जिनको नोटा करना होगा नोटा का प्रयोग करेंगे, किसी तरीका से अपना वोट करेंगे। मैंने नोटा का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी पार्टी किसी दल को आप लोग वोट नहीं करेंगे? हाँ, किसी दल को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई भी हमारा यहाँ मोहल्ला के लोग किसी भी पार्टी का झंडा नहीं ढोएंगे। 9 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा का आयोजन प्रारंभ हो गया है और इसी के तहत विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों द्वारा कलश शोभा यात्रा के तहत लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मद्देनजर किसी भी पूजा समिति द्वारा किसी भी प्रकार का तामझाम नहीं किया जा रहा है एवं केवल साधारण तौर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बाकरगंज सैदनगर काली स्थान दुर्गा पूजा समिति द्वारा कलश शोभा यात्रा के रस्म अदायगी हेतु केवल 11 कुमारी कन्याओं का कलश शोभा यात्रा निकाला गया शनिवार को और यह कलश शोभा यात्रा काली मंदिर दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण लहरियासराय से निकलकर एकमी घाट बागमती नदी तक पहुंचा। क्या है आप लोग कलश यात्रा आज उठाए हैं यहाँ पे क्या? जी मतलब कोविड को मतलब मद्देनज़र रखते हुए सारी सेफ्टी करते हुए मास्क सैनिटाइज़र लगाते हुए बहुत कम संख्या में हम लोग ये कलश यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ 11 लड़कियों का जो महाकलश होता है सिर्फ उन्हीं को लेके हम लोग ये कलश यात्रा कर रहे हैं। पिछले बार
कितना था? पिछली बार तो मैक्सिमम मुझे लगता है 1000 से अबव होगा, बट अभी कोविड की वजह से ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा ही में कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम माहौल अच्छा होगा तो ज़्यादा होगा। सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए मतलब? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए बस 11 लोग के साथ हम लोग ये कलश यात्रा कर रहे हैं। अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग एकमी घाट जाएंगे। अच्छा, एकमी पर जाएंगे जी। पिछली बार 1000 संख्या का उठा था, इस बार 11 ही उठ रहा है कोरोना की वजह से। कहाँ जा रहे हैं इस बार? मतलब एकमी जा रहे हैं। एकमी कितने लड़के आप लोग हैं यहाँ पे? 11 हैं। 11 हैं। किस जगह पे? कौन सा जगह? सैयद नगर काली स्थान। क्या नाम हुआ? जिया कुमार। कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से। जो कि क्या है, चुनाव आयुक्त का गाइडलाइन है, जिला प्रशासन का गाइडलाइन है, उसके अनुसार की गए हम लोग केवल 5 कन्याओं द्वारा कलश की शोभा यात्रा कलश यात्रा करने जा रहे हैं और कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पालन किया जा रहा है। तो आज क्या मतलब क्या किया जा रहा है? हम लोग का की गया है, परंपरा रही है कि हर बार की गया है, यहाँ से की गया है बागमती नदी तक की गया है, कुमारी कन्याएं जाती है और वहाँ से जल लेके मैया के यहाँ की गया स्थापित किया जाता है। ये 1972 से की गया चलता आ रहा है, उसी का की गया है एक जो है हम लोग निकाल रहे हैं। पिछले साल कितने का संख्या रहता था? हमारे यहाँ ठीक है हर वर्ष की गया हज़ारों की संख्या रहती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण की गया है, आप देख ही रहे हैं आपके सामने में जो है बहुत छोटा सा की गया है ये लेके जो कि परंपरा को निभाया जा रहा है। शहरी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर झा ने मनोकामना मंदिर से हजारों की संख्या में नामांकन जुलूस निकाला। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार कोविड-19 तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता में बहुत कुछ प्रतिबंधित है, जिसमें नामांकन में जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नामांकन में प्रत्याशी के अलावा एक समर्थक और एक प्रस्तावक को ही जाना है, पर लगभग सभी दल या प्रत्याशी इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। इतनी भीड़ इकट्ठा करना आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही कोरोना महामारी फैलाने का भी खतरा बढ़ता है इससे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व जिला पार्षद नाजिर अहमद अंसारी ने विशाल समर्थकों के साथ जाले विधानसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर नाजिर अहमद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार जाले की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान की है। वहीं उन्होंने जाले के तमाम लोगों को विश्वास दिलाया कि जाले के विकास को जो कि अभी तक पुराने विधायक ने सिर्फ बोली और पेपर पे किया था, वे उसे जमीनी स्तर पर ले जाकर काम करेंगे। उनका पहला मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा है, इस पर वे पंचायत स्तर पे सर्वे कराकर काम करेंगे। शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपने जाले विधानसभा से किया, नामांकन किया, क्या कहना चाहते हैं? ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं पूरे जाले विधानसभा क्षेत्र के वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, नमन करता हूँ और नमन करता हूँ मैं इस धरती को जहाँ हम पैदा हुए हैं, ये हमारा जन्म स्थल है, यहीं से हमने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है, यही हमारा घर है, यही दोगला लतरहा से हम इसी मिट्टी में दौड़े हैं, खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं। इसीलिए हम यहाँ आकर के हम नॉमिनेशन करके सीधा यहाँ इसलिए आए हैं कि ये मिट्टी, जिस मिट्टी में हम खेल करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं और जिस पर हमारे शरद पवार जी ने हम पर विश्वास किया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का टिकट दे करके हमको जनता की सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं अपने ग्रामवासी ही नहीं क्षेत्रवासी ने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे। मुद्दा यही है कि आज बहुत दिनों से यहाँ पे एनडीए का भी सरकार है, महागठबंधन का भी सरकार हुआ था, बट बातें बहुत हुई, ज़मीनी लेवल पे विकास नहीं हो पाया। यही मुद्दा है हमारा, जो बेसिक यहाँ पे नीड्स है, जो जल जवाब से यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। डीएमसीएच की हालत बहुत ही बुरा है,
गौशाला की हालत बहुत बुरा है, आप पुअर होम की हालत देखेंगे तो बहुत बुरा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ओवर ब्रिज के लिए सात ब्रिज के लिए बातें उठी थी, शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज तक वो ओवर ब्रिज बन नहीं पाया। ऐसे कई सारे मुद्दे, कई सारी बातें अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हम शाम तक करते रह जाएंगे। बट यहाँ का जो नेता लोग हैं, जो यहाँ के लोगों को जो परेशान किए, विकास नहीं कर पाए, उनकी जितना भी मैं बोलूँ उतना कम पड़ेगा, कुछ काम नहीं कर पाए। निश्चित रूप से आप सड़क जाम की बात कर रहे हैं, जल जमाव की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो शहर के अंदर में शहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ। इस मौके पर सांसद संजय सरावगी के किए कार्यों की सराहना करते हुए इनके विजय होने की कामना तथा 19 अक्टूबर को सरावगी का नामांकन तथा 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा में आम सभा करने की जानकारी दी। मौके पर सहयोगी दल हम के जिलाध्यक्ष आर.के. दत्ता, जदयू नेता श्याम किशोर राम सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और आज गठबंधन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और हम लोगों ने जो काम किया है दरभंगा विधानसभा के लिए, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस समस्या के लिए मैंने आवाज़ नहीं उठाई या काम नहीं। पूरे बिहार में 53 ओवर ब्रिज पास हुआ, 43 केवल दरभंगा, इसमें से 7 केवल दरभंगा विधानसभा में पास हुआ और फिर एम्स हवाई अड्डे से लेकर इस मिथिला की राजधानी में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो लोगों के जनमानस में हैं और मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ। जनसंपर्क के माध्यम से जो मैं रुझान देख रहा हूँ, जमीन पर आंधी का प्रधान कार्यालय यहाँ पर हम लोग उद्घाटन किए हैं और समस्त विधानसभा के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता सब उपस्थित हैं और इस बार के जो विधानसभा की चुनाव है उसमें एनडीए प्रत्याशी के रूप में श्री संजय सरावगी जी का जीत सुनिश्चित है और यहाँ लोगों ने आशीर्वाद मुझे जब लोकसभा में दिया था और यहाँ की जो समस्याएं थी उसको इस 1.5 साल में हमने भी यहाँ पर जैसे एम्स जैसी विषय, एयरपोर्ट, यहाँ के ओवर ब्रिज, जो भारत सरकार से यहाँ पर पेंडिंग वर्क था उसको भी हमने करने का काम किया है। तो दरभंगा शहर, दरभंगा जिला वासियों के लिए जो यहाँ की समस्याएं थी उसको